विजय ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, यानी कि कक्षा 11 भूगोल भौतिक पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण का यानी कि भारत की भौतिक पर्यावरण टेक्स्ट बुक गाइज अफवाह तंत्र यानी कि चैप्टर नंबर 3। ठीक है गाइज, अफवाह तंत्र चैप्टर नंबर 3। ठीक है गाइज, आपका चल रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं। और आप सब लोग भी ठीक होंगे आशा करता हूँ। कोरोना वायरस से भी बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और मास्क लगा के रखें। ठीक है गाइज, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, दूसरों के ऊपर नहीं डालनी है। तो गाइज चलते हैं, देखते हैं अफवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो यानी कि अपवाह तंत्र मीन्स क्या है, तो क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह यानी कि नेक्स्ट आगे का टॉपिक है ये आपका। तो देखिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल सांभर कहते हैं। ठीक है गाइज, यानी कि एक दूसरे को विभाजित करने वाली, उसको जल विभाजक या जल भंवर कहते हैं, वाटर शेड कहते हैं। ठीक है गाइज, इंग्लिश में क्या कहेंगे जल भंवर को? वाटर शेड। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखना आपको और हिंदी वर्ड भी याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि जल भंवर वाटर शेड कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को जल भंवर ही कहा जाता है। यानी कि देखिए गाइज कितना अंतर है। जो छोटी छोटी नदी नाले होते हैं उनमें जल भराव की जो प्रक्रिया होती है, जल आता है तो उसको जल भंवर कहते हैं। ठीक है गाइज, क्या कहते हैं हम उसको? जल भंवर कहते हैं। और जो बड़ी नदियाँ होती हैं वो जल ग्रहण करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज? द्रोणी, नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रोणी मीन्स जहाँ से वो जल लेती हैं, ये जल उनमें यानी कि भर जाता है तो उसको नदी द्रोणी कहते हैं। और जल भंवर छोटे छोटे नदी नालों को कहते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। तो नदी द्रोणी का आकार कैसा होता है गाइज? बड़ा होता है, जबकि जल समर का आकार छोटा होता है। ठीक है गाइज, यानी कि जल समर का आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नदी द्रोणी एवं जल समर एकता के परिचायक हैं। यानी कि नदी द्रोणी जो होती हैं और जल समर होता है वो क्या होता है? एकता का परिचायक होता है। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म मध्यम व बृहत नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है गाइज, भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट समूह है अरब सागर का अफवाह तंत्र। फर्स्ट समूह है अरब सागर का अफवाह तंत्र। सेकंड है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी कि बंगाल की अफवाह तंत्र। ठीक है गाइज, यानी कि अरब सागर का अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। कौन कौन सी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ जाकर अरब सागर में गिरती हैं। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। ठीक है गाइज, दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। चित्र आप देख सकते हैं 3.1 में, जो आगे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इस जल विभाजक को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं। ठीक है गाइज, यानी कि 77% जल ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों में शामिल है। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं गाइज। 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। और ये जल अपना कहाँ गिराती हैं गाइज? अरब सागर में गिराती हैं। सिंधु नदी होगी, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये अरब सागर में जल अपना गिराती हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखेंगे।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस करते रहें, ठीक है गाइज, और शेयर करते रहें वीडियो को। अच्छा लगे लाइक करते रहें, वीडियो पूरी देखें, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहें, बगैर नोट्स के नहीं पढ़ें, नोट्स बनाएं जिनको अच्छा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है गाइज। तो नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। बेल आइकन ऑल प्रेस और सब्सक्राइब प्लीज़। जल सबर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, यानी कि जल सबर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट में प्रमुख नदी द्रोणी, फर्स्ट में क्या है, प्रमुख नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। ये देखिए 14 नदी द्रोणियाँ शामिल है। फर्स्ट जो नदी द्रोणी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनियार, साबरमती, बराक आदि। परिशिष्ट थर्ड में यानी कि 2 मध्य द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदियाँ द्रोणियाँ हैं, 44 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, ठीक है गाइज। तो देखते हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि, ये आपकी नदियाँ शामिल हैं, ठीक है गाइज। 3 लघु नदी द्रोणी, जिनका अफवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। न्यून मीन्स होता है गाइज कम, न्यून मीन्स होता है कम, ठीक है। कभी कभी हिंदी के शब्द इंग्लिश में दे दिए जाते हैं, तो ठीक है, और इंग्लिश के शब्द हिंदी में आ जाते हैं। तो न्यून वर्षा का मतलब है कम वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है गाइज। यदि आप चित्र 3.1 में देखें तो आप पाएंगे कि अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। यानी कि बहुत सारी नदियों का जो जल उत्पन्न होता है वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, नदियाँ अपना जल कहाँ से लाती हैं, हिमालय पर्वत से। और हिमालय हमारा नवीन पर्वत श्रेणी है, और हिमालय जो नवीन पर्वत श्रेणी है उसमें जो है साल भर बर्फ जमी रहती है, जहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं। और वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं, अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती हैं। उत्तर भारत की इन नदियों की पहचान कीजिए। तो उत्तर भारत की नदियों की पहचान कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। विसर्जन का मतलब होता है जैसे हम मूर्ति विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति, ठीक है, नवरात्रों के बाद माता जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। विसर्जन का मतलब नदी में या कोई पोखर होते हैं या बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उसमें हम उनको सिला देते हैं। सिलाने का मतलब बहा देते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद में विसर्जन कर देते हैं, तो इसको कहते हैं हम विसर्जन करना, ठीक है गाइज। तो आपको शब्द समझ में आ गया होगा। उद्गम मीन्स होता है जहाँ से कोई क्षेत्र कोई चीज़ निकलती है। उद्गम स्थल यानी कि उद्गम स्थल मतलब नदियाँ जहाँ से निकलती हैं। तो नदियाँ ज़्यादातर भारत की हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है गाइज। तो आपको शब्द समझ में आ गया होगा उद्गम का अर्थ, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों को भी पहचान कीजिए। अब दक्षिण भारत की नदियों की भी पहचान कीजिए। तो आगे देखते हैं गाइज। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका क्या है, अपवाद है, ठीक है गाइज। अपवाद मीन्स होता है कुछ ना कुछ कमी। तो नर्मदा तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं, और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां अरब सागर में गिराती हैं, और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कोंकण से मालवा तट बहने वाली नदियों के नाम बताएं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अफवाह तंत्र को हिमालयी अफवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में विसर्जित किया जाता है, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंचल, बेतवा, चंबल होगा, ठीक है गाइज। चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकृत में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं, ठीक है गाइज। फिर भी ये अफवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। इस पुस्तक में इसी का अनुसरण
किया गया है। ठीक है गाइज, तो यानी कि जो टेक्स्ट बुक है आपकी, ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 के लिए, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी आपकी चल रही है। तो आगे देखिए, अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ जब तक नहीं फिनिश होगा मैं आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो सेकंड के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। कक्षा 11 वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 जब तक फिनिश नहीं होता है, ठीक है गाइज, और क्वेश्चन आंसर भी इसके मिलते रहेंगे। तो आपको ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए और आगे अपने सफलता अर्जित कीजिए। ठीक है गाइज, जहाँ जिसको जाना है सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, कर्म ही फल होता है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे फल की इच्छा मत करिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं मैं उनका साथ देता हूँ जो अपनी स्वयं सहायता करते हैं। ठीक है गाइज, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। गाइज नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, थोड़ा टॉपिक और है, तो भारत के अफवाह तंत्र। ठीक है गाइज, इनकी भारत के अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये तीन बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद्गम, विकास प्रक्रिया तथा वर्षण के प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं हिमालयी अफवाह। ठीक है, हिमालयी अफवाह तंत्र। तो हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इनमें मुख्यतः गंगा यानी कि हिमालय की गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं और हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वो कैसी हैं गाइज? 12मासी हैं। 12मासी का मतलब होता है 12 महीने बहने वाली नदियाँ, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने में वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं, बर्फ़ पिघलने पे भी और वर्षा के समय भी। ठीक है गाइज, तो यहाँ की नदियाँ कैसी हैं? 12मासी, जो 12 महीने पानी चलता रहता है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों, गोर्जेज से गुजरती हैं। ठीक है गाइज, यानी कि नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली हैं, महाखंडों यानी कि गोर्जेस से गुजरती हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हिंदी में महाखंड कहते हैं, इंग्लिश में गोर्जेस कहते हैं। गोर्जेस से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। अपर्दन मीन्स होता है कटाव करना। तो नदियाँ जब अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती है तो उस समय नदी होती है जवानी में। ठीक है, जवानी, मिडिल क्लास और बुढ़ापा तीनों स्थिति नदी की भी होती हैं। ठीक है गाइज, तो यानी कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, यंग स्टेज जिसको कहेंगे, तो जब उद्गम स्थल से निकलती है, फिर आ जाता है युवा यानी कि जवान प्रक्रिया, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, फिर बीच में मिडिल आ जाती है। ठीक है, तो अपर्दन सबसे ज़्यादा नदियाँ अपर्दन कहाँ करती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए उद्गम क्षेत्र के पास में ये समीप दूर दूर जाकर नदियाँ कैसी खाई में बहती हैं? गहरी खाइयों में, गर्त में बैठी हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार यानी कि इंग्लिश का जो बी होता है उसके आकार की घाटियाँ निर्मित करती हैं। तो घाटियाँ कैसे बनाती हैं नदियाँ पहाड़ों में? वी आकार की घाटियाँ, यानी कि ऊपर से मलबा कटता चला जाएगा आउट साइड से, उसके बाद में वो गहरी होती चली जाएगी और नीचे को बी आकार का शेप मिलता चला जाएगा। ठीक है गाइज, जलप्रपात की बनाती जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निरीक्षणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे, यानी कि निरीक्षण मीन्स पहचान करना। देखिए गाइज, ये चित्र दिया गया है आपको, इस चित्र में कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। तो क्षिप्र क्रियाएँ, क्षिप प्रक्रियाएँ, तो ये क्षिप प्रक्रियाएँ कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं? ठीक है, आप देख रहे हैं समतल घाटियों, गोखुर, यानी कि देखिए घाटियाँ कितने प्रकार की बनती हैं। समतल मीन्स होता है प्लेन, गोखुर मतलब गाय के खुर के अनुसार, झीलें, गाय के खुर के अनुसार झीलें बन जाती हैं। बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएँ नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और नदी के वहाँ मुहाने पर क्या निर्माण करती हैं गाइज? डेल्टा। अब डेल्टा शब्द आया तो डेल्टा एक हम यूज करते हैं मैथ में, डेल्टा
ठीक है। तो डेल्टा का मतलब मैथ में होता है बढ़ोतरी करना। और यहाँ जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यानी कि नदियों का पानी कई शाखाओं में बढ़ जाता है और नदी जो है पानी ले जाने में कंकड़ पत्थर असमर्थ होती है। तो जिस स्थान पे भी या मुहाने पे या कहीं आउटसाइड नदी अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करके पानी वहाँ छोड़ देती है, यानी कि रेता वालू छोड़ देती है, तो उसको कहते हैं हम डेल्टा। ठीक है गाइज। तो डेल्टा यानी कि जैसे सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाता है, जो संसार में सभी फेमस है। सुंदरबन का डेल्टा जो है गाइज, उसमें सुंदरी, उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें जो है सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। ठीक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहलाता है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। अब हिमालय क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं वो कैसे बहती हैं? टेढ़ी मेढ़ी। परंतु मैदानी क्षेत्र में इनका सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और मैदानी क्षेत्र में नदियाँ कैसी कैसी बहती हैं गाइज? आपने सांप देखा होगा, सांप सर्पाकार, इनकी सर्प देखा होगा, तो उसके आकार से नदियाँ प्लेन में बहती हैं, बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। यानी कि नदियाँ जो प्लेन्स में अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शौक, कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है गाइज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है IAS PCS ऑल कंपटीशन ऑल एग्ज़ाम, रेलवे SSC, यूपी बोर्ड, ये उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास या अन्य बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ठीक है गाइज, अक्सर क्वेश्चन आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यानी कि कोसी नदी किस राज्य का शौक कहलाती है? ठीक है। तो कोसी नदी बिहार राज्य का शौक कहलाती है। सोरो ऑफ बिहार, सोरो मीन्स होता है इंग्लिश में कहते हैं दुख, SORROW, सोरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक। शोक मीन्स होता है दुख, हिंदी में दुख, ठीक है, इंग्लिश में सोरो। अपना मार्ग बदलने के लिए मुख्य कुख्याति रहती है। और ये देखिए जो नदी है कोसी नदी, अपना मार्ग चेंज करने के लिए बड़ी विख्यात है, बहुत खतरनाक नदी है, डेंजर नदी है। ठीक है गाइज। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर, अवसाद मीन्स होता है कंकड़ पत्थर, यानी कि काट छांट के लाना, मिट्टी लाना, बालू लाना, मैदानी भाग में जमा करती है जहां इससे नहीं चलता है, जहां नदियां ले जा नहीं सकती हैं। इसे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, परिणाम स्वरूप अब नदी अपना मार्ग चेंज कर लेती है। तो नदी मार्ग अपना चेंज कर लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वत श्रेणी से इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि? तो आपने सोचा है, सोचिएगा। तो देखिए गाइज, फालतू समय अपने काम पे बिताइएगा, सोचिए, आगे बढ़िए। सोचेंगे तो कुछ मिलेगा। ठीक है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी कि इसलिए आपको सोचते रहना है, सोचना है, आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना चाहिए। कि सामान्यतः नदियों में, विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है। ठीक है गाइज। अब देखिए कोसी नदी का एक चीज़ ऑप्शन और एक आया है गाइज, यानी कि कोसी नदी में जल का बहाव मात्रा, यानी कि जो जल की मात्रा कोसी नदी में एक समान रहती है। तो कोसी नदी में जल की मात्रा कैसे रहती है गाइज? एक समान रहती है, या घटती बढ़ती रहती है, थोड़ी बहुत एक समान रहती, थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। ठीक है गाइज। नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? अब देखिए बाढ़ आती है तो सकारात्मक मतलब उसके लाभ क्या हैं? बाढ़ आने के लाभ। और नकारात्मक यानी कि बाढ़ आने का नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव सोच। ठीक है। और बाढ़ के फायदे और लाभ, शुद्ध हिंदी में बाढ़ के फायदे और लाभ। तो गाइज आगे देखते हैं। हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ? हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ग पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा
कहा गया? तो विशाल नदी जिसको शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया, हिमालय के संपूर्ण निदर्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। ठीक है गाइज, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के लिए भौतिक भूगोल के आधार पर, ठीक है, नामक पुस्तक का यानी कि एक विभाजन हुआ राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ठीक है गाइज, इसका फुल फॉर्म आपका है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण ऑफ परिषद। 2006 नामक पुस्तक का अवमोचन किया गया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अध्याय 2 शिवालिक पहाड़ियों की अवधारणा, निरंतरता, इसका सरोवर उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलेसाम व कंकोलोमेरेट शामिल हैं, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ठीक है गाइज, ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में बट गई है। पश्चिम में सिंध, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। तो देखिए इसकी 5 सहायक नदियां हैं। मध्य में गंगा हिमालय से निकलने वाली इसकी एक सहायक नदी, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। ठीक है गाइज, विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभव प्लायोसीटीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में वह पोटवाबार पठार दिल्ली रीच के उत्थान के कारण हुआ है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवातन क्षेत्रों के बीच जल विभाजक का गया है। इसी प्रकार मध्य प्लास्टीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप अधोक्षेपण हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां तंत्रों का दिक् परिवर्तन हुआ है। दिक् परिवर्तन मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है, और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित हुई हैं। ठीक है गाइज, बंगाल की खाड़ी में यानी कि लास्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र गिर जाती हैं, यानी कि अपना जल विसर्जित कर देती हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ठीक है, अधूरा नहीं देखना है, और मेन क्वेश्चन नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है गाइज, तो चैनल को बीजे ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइज, बाकी आगे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।